नेक्स्ट क्वेश्चन था 214 के बाद 219 वाला, जो हमारे पढ़ाई हुए टॉपिक से था। ये हमने कल कर दिया था, है ना? किया था ना कल? 5 घंटे में 350 चलती है, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक हो गया था हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 223। ये सब रिकॉर्ड भी होगा, ठीक है? एज इट इज रिकॉर्डिंग मिलेगी जब से हमने अभी यहाँ पे इसमें लाइव हुए हैं। ये भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से हमें रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, ठीक है? आपके ऐप में अवेलेबल रहेगा और उसके बाद आप जब चाहे तब देख सकते हो। अभी ऑनलाइन की सुविधा होगी, जब नेट आपका रहेगा तभी ये चलेगा। आप इसे डाउनलोड अभी नहीं कर पाओगे, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है? 223 में क्या बोलता है? प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है। सबसे छोटे बच्चे की आयु वर्ष में कितनी होगी, ठीक है? तो किस टॉपिक का क्वेश्चन हो गया ये तो किसी टॉपिक का है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। एवरेज भी नहीं है इसमें, और तो होता है ना, एक होता है कि एवरेज निकालना है या कुछ और निकालना है, वो भी नहीं है, ठीक है ना? तो प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चे, तो ये है आपका नंबर सिस्टम में जब बताया था कि क्रमशः लिए गए नंबर्स। तो प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चे। पहला एक्स क्या बताया वहां पे कि कोई नंबर लेने कंटिन्यूस, आपको नंबर लेने, नेचुरल नंबर लेने, या तो क्या होगा धनात्मक पूर्णांक, सम संख्याएं या विषम संख्याएं, क्रमागत संख्याएं मैंने बोला था वहां पे ना। तो क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्याएं, कुछ भी हो सकता है वहां पे, या क्रमागत पूर्णांक भी हो सकता है। क्रमागत पूर्णांक का मतलब, क्रमागत पूर्णांक का मतलब है क्या होता है? क्रमागत पूर्णांक का मतलब इंटीजर्स हैं जो कंटिन्यूशन में है, ठीक है ना? उनकी बात हो रही है, तो वो वाला क्वेश्चन नहीं है। पहला एक्स ले लिया, तो तीन कितने साल में जन्मे बोला उसने? प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग, ठीक है? तो पहला एक्स है, फिर दूसरा जो होगा उससे 3 साल बाद जन्मा होगा। अब देखो, होना तो माइनस चाहिए, जो सबसे बड़ा वो एक्स है, फिर 3 साल बाद जो जन्मा वो एक्स माइनस 3 हुआ, इससे छोटा, फिर वो एक्स माइनस और 3 हुआ, लेकिन 2 बार, है ना? लेकिन ऐसे में आपको क्या होगा दिक्कत, तो मैं क्या करूंगा, जो सबसे बड़ा है वहां से स्टार्ट करूंगा। सबसे बड़ा वाला एक्स है, तो इससे 3 साल छोटा होगा एक, दूसरा इससे भी 3 साल छोटा होगा, एक्स माइनस 3 फिर माइनस 3, ठीक है? यानी कि 6 हो जाएगा डायरेक्ट। फिर एक्स माइनस 3 साल और छोटा करो, 9। फिर एक्स माइनस 3 साल और छोटा करो, 12। 1 2 3 4, फिर एक्स माइनस 15। ये लिखा हुआ मुझे लगता है आपको दिख रहा होगा, हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं तो हमें आइडिया आ गया कि इतना दिख रहा है, ठीक है? क्लियर दिख रहा है। तो अब 2 बार माइनस को एक ही बार लिख देता हूँ, जैसे हुआ ना। पहला वाला जो था एक्स 1 2 3 4 5, पहला वाला क्या था? एक्स, फर्स्ट जो था वो एक्स ईयर का था, एक्स साल का, ठीक है ना? 3 साल बाद जन्मा, जो इसके 3 साल बाद जिसने जन्म लिया उसका, उसकी एज क्या होगी? इससे 3 साल छोटी होगी, होगी ना? 3 साल छोटी, तो एक्स माइनस 3 का होगा। जो और 3 साल बाद जन्मा होगा इससे, तो यानी वो एक्स माइनस 6 होगा, ठीक है? ऐसे ही एक्स माइनस 9 होगा चौथा, और पांचवा ये होगा। तो ये वो पांच पांच बच्चे हैं जो 3 3 साल के बाद जन्मे हैं। 5 बच्चे बोले थे ना? हाँ। इनका इनका क्या पूछा है? आयु का योग दिया हुआ है, इन सबको जोड़ दो, वो दिया हुआ, औसत नहीं बोला है, इनका आयु का योग दिया हुआ 50 साल। क्या दिया हुआ? 50 ईयर्स। और आपको क्या बताना है? आपको बताना सबसे छोटा बच्चा, सबसे छोटा कौन सा होगा? ये वाला होगा। सबसे लास्ट हमने ये बोला, सबसे पहले ये जन्म लिया था, इसके बाद बारी बारी से ये लोग आए हैं, तो हमने 3 3 साल कम कर दिया, ठीक है ना? तो अब इन सबको जोड़ो, 50 तो बोला हुआ है, हमें जोड़ना है। एक्स एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 टाइम तो एक्स हो गए, और माइनस में 3 6 9 12, ये होगा 9 9 18 12, कितना होता है? 30। 30 माइनस कर दिया हमने, हमारे हिसाब से जोड़ के ये आ रहा है और इसके हिसाब से आ रहा है 50, तो कंपेयर कर लो, 50 बोला इसने इसको, तो अब इसकी तुलना करने से एक्स आ जाएगा और सबसे छोटा भी आ जाएगा, तो -30 जाके वहां प्लस हो जाएगा उधर, ठीक है ना? 5x प्लस ये 5x इज टू सॉरी 80, तो x इज टू 16, भाग देने पे है ना, ये 5 वहां भाग में चले गया नीचे। इतना तो आता ही आप लोगों को। क्या है, मारकर फिसल जा रहा है, बहुत ज्यादा खतरनाक बोर्ड है।
5x, ये बोर्ड यहाँ का नहीं ना, ये उत्तराखंड का बोर्ड नहीं है, ये है हैदराबाद का बोर्ड। आपने देखा होगा उसमें हम लिखते हैं कि हैदराबाद के भी टीचर है, फैकल्टी। तो जब मैं हैदराबाद में पढ़ाई करता था तब का बोर्ड है, यहाँ से 7-8 साल पहले का। तो ये हो गया आपका x16 आ गया। तो ये x16 जो आ गया है, सबसे छोटा वाला ये होगा, माइनस मतलब जिसकी उम्र कम है। तो यहाँ 16 रख दो x की जगह, 16 माइनस 12 कितना होता है? 4। तो सबसे छोटा बच्चा 4 साल का है, 5वां जो बच्चा है, ठीक है ना, ये ऐसे निकल गया। तो इसमें दिया हुआ था ऐसे कुछ आंसर में। हाँ, तो ए ऑप्शन जो है आपका, उसमें यही दिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चैट में कुछ आ रहा है बीच बीच में, मुझे देखना पड़ेगा। अनुभव अंजना है, ये मुझे पता है कि एक अंजना अनुभव नाम से थी, बट अब जो ऐप में है ना, ऐप में अब आपके नाम एक्चुअल नाम आ रहे हैं जिस नाम से आपने नंबर वो किया हुआ, आपका सेव किया हुआ, ठीक है ना। मोहित का नाम पॉन्टिंग है मेरे ख्याल से, यहाँ पे मोहित भट्ट का नाम वो पॉन्टिंग नाम से है, बाकी सब अपने नाम से ही है यहाँ पे, है ना, ओरिजिनल नाम से ही है। तो ये ठीक है, और किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, आप लिख के बताना, ठीक है, बीच में कुछ होगा तो मैं बीच बीच में चेक कर लूंगा। थोड़ा डिले हो सकता है कि आप एक क्वेरी करो, मैं उसे थोड़ी देर बाद देख पाऊँ, ठीक है ना, जब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इसका थोड़ा ये चीज़ हो सकता है, थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, टाइम गैप हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था, नंबर्स सिस्टम पे आधारित क्वेश्चन है जो हमने पढ़ चुके हैं। 223 वाला हो गया था इसमें। सबको मालूम है मैं कौन से पेपर का क्वेश्चन करवा रहा हूँ और कितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मैं लास्ट हफ्ते में संडे को जो SI उत्तराखंड का पेपर हुआ था, उसके गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, वो वाले जो टॉपिक मैंने करा दिए उनके आधार पे आए हुए PYQ को मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। बाकी भी पेपर को करेंगे, बाकी क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन अच्छा पेपर है। एक टॉपिक में कम से कम 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं इसमें, एक ही पेपर में, तो आइडिया आ जाएगा आपको कि नेक्स्ट होने वाले पेपर में क्या आने वाला, ठीक है। 226 नेक्स्ट क्वेश्चन है, 226 वाला। यदि 3 संख्याओं A, B और C का औसत कैपिटल A है, तो A, B और C और कैपिटल A का भी औसत क्या है? ये क्वेश्चन भी 1-2 बार पहले भी आया हुआ, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा खास टफ क्वेश्चन नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करो तो ये भी निकल जाता है, ठीक है। कैसे, क्या दिया हुआ? ABC का औसत A है, एवरेज ऑफ A, B एंड C इज गिवन, ठीक है। अभी मैं ऐसा बना रहा हूँ, बाद में पूछा है एवरेज ऑफ ABCA, इनका एवरेज क्या होगा? फिर जब इनका एवरेज वो है तो इनका एवरेज क्या होगा मिला के सबका, अब ये बताना है। तो पहले इससे रिलेशन स्थापित कर दो, इसका एवरेज होता क्या है, ठीक है, ये बाद में लिख देंगे। ये 3 नंबर है, 3 नंबर का एवरेज, कितने भी नंबर उनका औसत क्या होता है हमेशा, उनको जोड़ दो और जितने वो है उससे डिवाइड कर लो, ठीक है। अब मैं बराबर कर देता हूँ उसको, यहाँ से ए साइन हटा, तो ये है A + B + C/3 = A है, ठीक है, समझ गए। तो मैं A की वैल्यू ये रख सकता हूँ जब जरूरत पड़ेगी यहाँ पे नेक्स्ट कहीं पे भी, ठीक है। अब हमें पूछा है A, B, C और A, इनका एवरेज क्या होगा, इन चारों का एवरेज बताओ। तो वही फंडा, इन चारों का एवरेज निकालना, क्या करोगे, एवरेज ऑफ, या मैं लिख देता हूँ एवरेज ऑफ ये, तो क्या होगा, स्मॉल a प्लस स्मॉल b प्लस स्मॉल c प्लस कैपिटल A/4, ये तो होगा इनका एवरेज। जितने नंबर है उससे डिवाइड करते हैं और बाकी उनको ऐड कर देते हैं, ये तो होता है। जो भी नंबर दिए होते हैं, जो भी संख्याएं दी होती हैं, उनका औसत निकालना है तो आप क्या करते हो, उन संख्याओं को या उन नंबर्स को जोड़ देते हैं और वो है कितनी, कुल मिला के कितनी है, उतने नंबर से उसको डिवाइड करते हैं। अभी 3 थे ऊपर ABC, तो 3 से डिवाइड किया, ये 4 हो गई हैं तो 4 से डिवाइड किया। लेकिन ये A की वैल्यू, ये जो A की वैल्यू है ये वाली रख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 भी बोल सकते हैं। अगर मैं A की, अब देखो आंसर में क्या बड़ी बात होती है, आंसर में क्या दिया हुआ है, आंसर में अगर छोटे स्मॉल ABC में आंसर है तो हम यहाँ से कैपिटल A की वैल्यू ABC में रखेंगे। अगर ऐसा नहीं है, कैपिटल A की, इस कैपिटल A के फॉर्म में आंसर में ऑप्शन दिए हुए, तो मैं इन तीनों को बदल के कैपिटल A की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। सिंपल है, समझिए बात को, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब क्वेश्चन में क्या है, कैपिटल A की फॉर्म में है, तो इसके, इसको नहीं बदलना है, इनको बदलना है। तो इस ये तीनों का सम बाई 3 इतना है, तो ये तीनों कितने हो जाएंगे अपने आप में, ये 3 वहां चले जाएगा गुणा में, A + B + C की जगह आ जाएगा 3A, क्या आ जाएगा
ये तो अपने आप में क्या था, इसने दिया था ना ए और स्मॉल बी स्मॉल सी का एवरेज कैपिटल ए है, तो हमने उसको करके देखा। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 3a हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये हटाना ही तीनों। तो इस वैल्यू को इक्वेशन 1 बोल दो, इस वैल्यू को मैं यहाँ रख दूंगा बाद में, ठीक है, जो पूछा था उसमें। तो इन तीन की जगह आ जाएगा 3a प्लस ये वाला ए तो ऐसी एज इट इज है, और नीचे 4 भी है। तो अब इसे सॉल्व करो, 3a प्लस ए कितना हो गया, 4a। 4a में मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, सिर्फ a बचेगा। तो ये आपका आंसर है, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। किसी को कोई दिक्कत हो तो चैट में लिख देना, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है लेकिन इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, 26 हो गया, 27 वाला है। टाइम का भी ख्याल रखेंगे, इसमें टाइम भी नहीं दिखता है अभी। इसमें 20 मिनट की क्लास हो चुकी है इसके अकॉर्डिंग। हमारे अकॉर्डिंग क्या टाइम हो रहा है अभी, 19:18, ठीक है। 19:35 तक चलेगा कम से कम, 18 मिनट और चलेगी, तब देखते हैं। 227, ये भी एवरेज वाला क्वेश्चन है। मैंने कहा ना कि इसमें एक फायदा ये है कि एक चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन एक साथ अलग अलग आए हुए हैं, तो उससे आपको स्कोप मिल जा रहा है कितना हमें पढ़ना है। और तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एवरेज वाला है। नोट करते रहना, नोट करके नोट्स बनाते रहना, ठीक है। नोट नहीं, नोट्स। यस। 11 परिणामों का औसत दिया हुआ है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 59 है तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 62 है हो, तो छठा परिणाम है। 6 नहीं बोला इसने, 6 बोला हुआ, मैं वही पढ़ रहा हूँ जो लिखा हुआ हिंदी में, ठीक है। 6 के पीछे विसर्ग लगा रखा है, तो उसको क्या पढ़ते हैं, 6। तो 6 परिणाम बोल रहा है, तो मतलब क्या यहाँ पे 6 नंबर्स की बात कर रहा है, ठीक है ना। इंग्लिश मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश वर्जन आपके पास शायद पेपर है तो आप खुद देख लीजिए। 227 क्वेश्चन है ना। द एवरेज ऑफ 11th रिजल्ट्स इज 60 if average of first six six बोला, हाँ ठीक है। if average of first six result is 59 and the average of कौन सा last six results is given 62, then six result क्या होगा, ठीक है। कैसे, 11 है ना ये, ठीक है 11 है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर ए बी सी डी करके लिखूंगा तो भी ठीक है, चलो चल जाएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई हो गए 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जे होता है 10वां। ओके, ये दिखेगा आपको लास्ट में, दिखा ना बोर्ड पूरा। अगर बोर्ड पूरा नहीं दिखा तो आप चैट में लिखते बता दीजिए, वैसे मुझे यहाँ स्क्रीन तो पूरी दिख रही है, इस समय बोर्ड पूरा दिख रहा है। तो ये 11 है पूरे 11। कोई नंबर हो सकता है, परिणाम का मतलब क्या है यहाँ पे, रिजल्ट का मतलब क्या है कि किसी के नंबर हो सकते हैं, कोई संख्या हो सकती है। 11 लोगों के जेब में जो पैसे रखे हुए उनके बारे में बात हो सकती है। कुछ खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी जो मैदान में खेल रहे हैं, उन्होंने कितने कितने रन बनाए वो हो सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर ये रन के ऊपर ही आते हैं लेने वाला। इस बार इसने परिणाम बोल दिया, रिजल्ट बोल दिया। चैट में कोई पूछ रहा है, यस सर बोल रहे हैं, तो मुझे नहीं पता क्या यस सर। आप थोड़ी सी आपका वो बढ़ गया है, क्लास वर्क जो होता है आप पूरी बात लिखा करो। दिख रहा है सर, है ना। हाँ, तो मुझे नहीं पता ना, मैं अब अनुमान लगाऊंगी, हाँ आप लोग क्या बोल रहे हो, ठीक है। ओके, तो ये हो 11। इससे मतलब प्रथम 6, फर्स्ट 6 का मतलब होगा इन 6 की बात की इसने, इनका एवरेज दिया हुआ कुछ। 11 खिलाड़ी हैं, इन्होंने कुछ रन बनाए, ये मान के चल लो। प्रथम 6 खिलाड़ियों का एवरेज जो है वो मान लो, या फिर 6 परिणाम का मतलब कुछ भी हो सकता है। और अंतिम 6 का मतलब अब ये वाला यहाँ भी शामिल हो गया, तभी तो 6 होंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये एफ दोनों जगह आ रहा है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इस एफ को ही पूछा गया है, इस एफ को ही पूछा गया है कि ये बताओ ये कितना होगा। ये एफ यहाँ भी है, दोनों जगह शामिल है, ठीक है, इधर भी उधर भी। तो पहले इन 6 का परिणाम औसत दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एवरेज 59, और बाद में 62, और ये 62 है। तो मतलब 6 ये है, 6 ये कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, 2 टाइम्स। एक बार यहाँ शामिल हो गया, एक बार वहां शामिल हो गया।
तो मैं अगर इसे ऐड कर दूं तो f 2 बार आ रहा है, या मैं इसमें से माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, चलो माइनस और प्लस मत करो अभी, ठीक है। सिंपल सी बात क्या होती है कि हमारे पास कितने हैं, 11 है, टोटल 11 है, और उनका एवरेज दिया हुआ है 60। कितना दिया हुआ, 60 दिया हुआ, तो टोटल कितना होगा, अगर इनका एवरेज दिया हुआ है तो टोटल कितना होगा, ये एवरेज को हमेशा मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स या नंबर ऑफ रिजल्ट्स, तो कुल मिला के इनका योग हो जाएगा 660, ठीक है। एक्चुअल में ये योग है, लेकिन प्रथम 6 का एवरेज दिया हुआ है, यानी कि ये 6 है, इनको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, बाद वाले 6 का ये दिया हुआ है तो ये भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, एक 2 बार काउंट होगा तो ये दोनों जोड़ के एक एफ एक्स्ट्रा होगा, तो ये पूरा ऐड करने के बाद जो आएगा वो आ जाएगा पूरे 11 का आ जाएगा। उसके बाद इसमें हाँ जी बताइए। कैसे कट जा रही नेटवर्क, 2 बार तो नहीं प्रेस कर रहा हूँ, अच्छा जो है कट जा रहा है, चलो देखना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बाकी सबकी तो चल रही है, फोन में कोई इश्यू तो नहीं, आपने 2 जगह तो नहीं किया हुआ इसको इंस्टॉल, या 2 जगह तो नहीं चला रही आप एक साथ, हाँ तो उसको वहाँ से आउट आ जाइए मीट से अभी, और यहाँ पे ज्वाइन कीजिए दोबारा एक बार, वो कीजिए फोन को क्या बोलते हैं उसका नेट बंद करके खुला कीजिए, ठीक है ना, और फिर दोबारा एक बार ज्वाइन करके कोशिश कीजिए, नहीं हुआ तो रिकॉर्डिंग क्लास में मिल जाएगा ये, फिर देखते हैं ना। ठीक है, आप बात को समझो, इन सब का एवरेज दिया हुआ था 60 और ये 11 थे, तो कुल मिला के इनका वैल्यू कितना होगा 11 into 60, यानी ये आ जाएगा। अब इन 6 का एवरेज ये है, उन 6 का एवरेज ये है, तो इन 6 का टोटल ये होगा, उन 6 का टोटल ये होगा, तो ये 2 बार आ रहा है 6 का, मतलब शुरू के 6 में ये भी आ रहा है और बाद के 6 में भी ये आ रहा है, यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, तो f दोनों जगह आ रहा है, शुरू के 6 बाद के 6 तब होता है जब 12 होते हैं, लेकिन ये 11 है तो इसलिए ये 2 बार काउंट हो रहा है, इधर भी उधर भी, तो इसको भी जोड़ोगे कितना आ रहा है, और ये तो आ गया था, तो इसमें थोड़ा ज्यादा आ गया वैल्यू, ये f 2 बार काउंट हो गया ना, तो f की वैल्यू इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, जो ये आएगा उसमें से इसको माइनस कर देना तो हमारा आंसर आ जाएगा, f 2 बार था ना, तो एक बार फालतू जो जुड़ा हुआ वो यहाँ इनको घटाने पे आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू 660 में ऐसे रखता हूँ, यहाँ पे कहीं पे नोट करके 660 आएगा, और इनको निकाल देते हैं हम मल्टीप्लाई करके, 6 9 जा 54, 6 5 जा 30 प्लस 5 35 प्लस 6 2 जा 12, 6 6 जा 36 प्लस 1 37, इनको ऐड करो 6 7 5 12 2 3 3 6 7 7, ठीक है, ये आया 726, जबकि आना चाहिए था 660, ये फालतू जो आया है ना वो एफ है 2 बार जो काउंट हुआ है, तो बस आपका आ गया 40 और 26 कितना होता है ये, तो एफ की वैल्यू ये है, ये एफ की वैल्यू आंसर आ गया, तो इस तरह से आपको निकालना होता है इस टाइप की क्वेश्चन में, ठीक है ना, डी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, देख रहा है, दिख रहा है, अच्छा। अब अंग्रेजी भी तो दिक्कत पैदा करेगी, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, दिख में आई आता है ई नहीं आता है बड़ा है, रोमन इंग्लिश जो होता है ना उसका भी ध्यान देना है, पीपल में कौन नहीं जुड़ा, रीना तो जुड़ी हुई है यहाँ पे, रीना को अगर क्लास दिख रही है प्रॉपर चल रही है तो रीना हैंड रेज कर दो या उसमें यस करके लिख दो चैट में, ठीक है, आपका फोन आया था ना कि मेरा कट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसमें, कौन सा हुआ था अभी 227 हुआ था। आज पढ़ने के साथ साथ आपका चैलेंज ये है कि आप ऐप में प्रॉपर तरीके से पढ़ पा रहे हैं, और मैं सही तरीके से ऐप में हमारा काम हो रहा है, वर्किंग हो रहा है, ठीक है, ये ट्रायल में अभी मैं करवा रहा हूँ, थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ कदम ताल करना है, अगर हमने 5 साल पहले कॉलेज कर दिया था या 10 साल पहले भी कर दिया था कई लोगों ने, तो उनको आज के जो बच्चे हैं, जो आज की पीढ़ी है, बीटा जनरेशन शुरू हो गया है, पता नहीं कौन सा बीटा से ऊपर पहुंचा मुझे लग रहा, या बीटा ही चल रही है आजकल, तो हमें इस जनरेशन से कदम ताल करना है, इनके साथ आगे सर्वाइव करना है,
अगर आप जॉब करना चाहते हो, जॉब नहीं करना, घर में रहना तो कोई बात नहीं, बट अगर आपको जॉब करनी है, बाहर निकलना है, तो आपको इस पीढ़ी से मुकाबला करना है। आगे आपको बहुत चैलेंजेस आएंगे। अब ये मत सोचना आप टीचिंग में चले गए तो इजी, जैसे पहले होता था बुक पकड़ लिया आपने और शुरू हो गया वहाँ बोर्ड पे बच्चों को पढ़ाना, वो सब नहीं चलेगा। ऑनलाइन क्लासेज होती हैं आजकल। उत्तराखंड की मैं बात करता हूँ, आपदा प्रदेश है हमारा, आपदा प्रभावित प्रदेश सॉरी। तो इसमें क्या होता है, कभी ओलावृष्टि, कभी बादल फटना, कभी बारिश बहुत ज़्यादा आना, सर्दियों में दिक्कत, गर्मियों में दिक्कत। गर्मियों में दिक्कत इसलिए होती है कि वनाग्नि का रहता है, कई जगह आग लग जाती है जंगलों में, उस टाइम भी दिक्कत हो सकती है। तो स्कूल बंद होते हैं, बच्चे घर से पढ़ते हैं, टीचर को कोई वो नहीं होती छूट। आप स्कूल में जाओगे, आपको प्रोवाइड होगा सब कुछ, सिस्टम, नेट होगा, सब कुछ होगा, पढ़ाओ ऑनलाइन। तो आपको वहाँ पे वो भी देखना है, तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ भी कदम ताल करना है, तभी तो आपके पेपर में कंप्यूटर से रिलेवेंट 10 क्वेश्चन कम से कम आते ही आते हैं जीएस में आज की डेट में, 100 में से। वो इसलिए आते हैं कि आपको वो भी पढ़ना है, सीखना है, नहीं तो वहाँ जाके फिर परेशानी होगी। फिर साथ में जो बाकी लोग होंगे वो आपका मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे, आपको कम वो मानेंगे कि आप में योग्यता कम है, या पता नहीं कैसे करके आ गए हो, कई चीज़ें होती है ना, तो वो क्यों सुनना है। तो आप यहाँ पे सीख सकते हो। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपने कुछ चीज़ें सीखी, ऑनलाइन कैसे ऐड कर होते हैं, कैसे करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें तो पढ़ते पढ़ते सीख जाओगे। ये भी पढ़ाई है, ये भी सीखने में आ रहा है। आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, ये भी सीखना है आपको ना, टेक्नोलॉजी का सीखना है। सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील देखना वो सीखने में नहीं आता। क्या बोलते हैं इसका नाम, टेक्नोलॉजी, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो अभी हमने किया था, साधारण व्याज वाला क्वेश्चन किया था हमने। लाभ आने वाले क्वेश्चन किए थे, यस। 226 कहाँ तक हो गया था हमारा, लास्ट वाला 227 ना, 228 वाला क्वेश्चन, 228, 229, 220, 230, 231, 232 कंटिन्यूस क्वेश्चन है जो हमने पढ़े हुए, वो टॉपिक है। जिन बच्चों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा अभी तक मेरे पास, वो घबराए नहीं, उनको आगे हम वापस कराएंगे तो हम बताएंगे, ठीक है ना। अभी बस जिन्होंने पढ़ रखा था हम ये बता रहे, पेपर में क्वेश्चन आते हैं इसी टाइप के आते, जो हमने आपको पढ़ाए थे उनको मैं एक बार सॉल्व भी करवा रहा हूँ। हो सकता है आप में से आधे से ज़्यादा बच्चे से इस पेपर के क्वेश्चन सारे कर भी लें, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है मैं एक बार आपको करवा दूँ, ठीक है। यस, 228, 90 है क्या, हाँ 90 पेन रुपया 160 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का नुकसान होता है। रुपया 96 में कितने पेन बेचे जाने चाहिए ताकि 20% का लाभ हो, ठीक है। लाभ आने वाले क्वेश्चन पढ़ाया था ना मैंने, परसेंट भी आपको पढ़ाया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन में करने के लिए सबसे पहले एक पेन का कीमत निकालना पड़ता है, क्रय मूल्य, और एक ही पेन का विक्रय मूल्य भी निकालना पड़ता है, बस उसी से सारा काम हो जाता है, ठीक है। फंडा सिंपल ये वाला होता है। आप ये मत सोचिएगा कि हम मैथ्स रीजनिंग पे ही फोकस कर रहे हैं या मैथ्स रीजनिंग ही हमें सब कुछ पढ़ना है, ये भी जरूरी है, लेकिन बाकी पार्ट्स भी जरूरी है आपको, ठीक है ना। जिनका लोअर पीसीएस उनको मैथ्स रीजनिंग पे तो फोकस करना ही करना है। वो ये ना सोचिएगा कि उत्तराखंड पढ़ के या जीएस पढ़ के उनका उद्धार हो जाएगा, या बिना पढ़े तो वैसे भी नहीं होगा। पर उस भरोसे मत रहना, यहाँ 50 क्वेश्चन बहुत जरूरी है, 50 में से 40 या उससे ऊपर आप करोगे लड़कों में तो आप फाइट में हो, और अगर आप लड़कियों में हो, गर्ल्स या फीमेल जो है, तो 30 के अराउंड आपको करने ही करने होते हैं आउट ऑफ 50, ठीक है ना। बाकी लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर उसके अलावा आपको जीएस में भी ठीक करना है, 60% प्लस आपको वहाँ पे होना है, 100 में से 60 वहाँ पे आने चाहिए, और 30 के आसपास आफ्टर नेगेटिव, तो आप लोअर पीसीएस में दौड़ में होते हो। 90 प्लस महिलाओं के लिए और 100 प्लस पुरुषों के लिए। नंबर्स का मोटा मोटा आकलन, पेपर का टफ नहीं आता, तो नॉर्मल आएगा तो ऐसा, बहुत ईजी आएगा तो 5 नंबर और ऊपर जाती है। बाकी टीचिंग वाले में 25 क्वेश्चन है हर चैप्टर से एक। अब देखो, हर चैप्टर से अगर एक क्वेश्चन आएगा तो कोई भी आ सकता है, हर चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएंगे तो इस पेपर के जैसा आएगा। अब हमें पढ़ने तीनों पढ़ेंगे तब कोई भी एक आ सकता है, किसी में टफ आएगा, किसी में आसान आएगा। पढ़ने हमें तीनों टाइप के पढ़ेंगे, मैंने कहा ना एक चैप्टर में 3 टाइप के होते, 4 टाइप के हैं। एक बहुत आसान बेसिक, एक थोड़ा हल्का सा उसका उपयोग वाला, एक थोड़ा टफ टाइप का, और एक ऐसा होता है जो उस चैप्टर में टफेस्ट बन सकता है, या उस चैप्टर में जो बुक आपने पढ़ी उसमें ना हो, किसी और बुक में मिल जाए, या अलग से बना दिया जाए। तो 4th लेवल आपने पढ़ना ही नहीं है। 1 2 3 लेवल, किसी में टफ लेवल का आएगा, किसी में मीडियम लेवल का, किसी में इजी लेवल का। हर चैप्टर के तीनों लेवल पढ़े होंगे तो मीडियम लेवल तक आपको 60% प्लस क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। 60 नहीं, 75%। तो आप आसानी से 35 क्वेश्चन कर लोगे आउट ऑफ 50, या 25 का आसानी से आप 18 क्वेश्चन कर लोगे। तो ये तो चाहिए हमें।
बाकी कुछ एक बच्चे ने रेज वो किया था, पूछा था क्वेरी कि सर उत्तराखंड की क्लास, मैंने कहा भी था कि जो अभी हमारे पास उत्तराखंड के सर थे किसी वजह से वो अभी आजकल पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उन्होंने टाइम लिया था, तो कुछ टाइम बाद वो करेंगे, अगर वो नहीं पढ़ा पाएंगे तो हम करा देंगे, हमारे पास टीचरों की कोई कमी नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक पढ़ाने की बात है, मैं अकेला आपके सामने हूँ, भारत सर है हमारे पास, मैं भी हूँ, हम लोग सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, समझ, ठीक है। मैंने पहले पढ़ाया है, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, मेरे 15 साल से ऊपर का 20 साल का एक्सपीरियंस है, 10-12 साल का जीएस पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, और भारत सर का भी करीबन काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है। जब उन्होंने आईएएस के एग्जाम दिए थे उस टाइम पे वो पढ़ा रहे थे दिल्ली में, बहुत अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, आज बहुत बड़ा नामी गिरामी है, वहाँ उन्होंने पढ़ा रखा है उस टाइम में, ठीक है। देहरादून के इंस्टीट्यूटों में पढ़ाया हुआ है। उसके बाद भी हम लोग गेस्ट फैकल्टी के तौर पर हम लोग पढ़ाते रहते हैं बीच बीच में, ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा है, ठीक है। और कंटिन्यू टच में हम लोग, है ना। तो हम आपको उतना ही दे रहे हैं जितना आपको चाहिए, ज्ञान देना होगा तो हम आपको डिटेल में जाके पढ़ा सकते हैं। तो आपको उत्तराखंड की क्लास भी मिलेगी, जीएस की अन्य क्लासेस भी मिलेंगी, और ये तो चल ही रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सब्र रखिए, रेशेड्यूल हुई है क्लासेज, थोड़ा टीचिंग वालों का भी जोर था, हमारा टीचिंग छूट रहा है, 40 क्वेश्चन आते हैं, तो हमने कंबाइंड में रखा था, थोड़ा 2-3 दिन आपको 2 ही क्लास मिलेंगी अभी। कल से आपको आज क्या है, वेल कल से हो सकता है आपको जीएस की एक एक्स्ट्रा क्लास मिलेगी, ठीक है ना। उधर आपका हिंदी चलेगा, इधर जीएस का एक और क्लास चलेगी, मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। तो उसकी आप चिंता न कीजिए, उत्तराखंड हम उसके बाद शुरू कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 90 पेन 160 में बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि या लाभ हुआ है, ठीक है। यस, 90 पेन है, 160 रुपये में बेचा उसने, रुपये को आप यहाँ आगे लिखा करते हैं, ठीक है ना, जैसे सिंबल बन गया जब से, पहले आर एस पीछे लिखते थे, अभी आगे लिखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। 160 बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का नुकसान हुआ है, अब यहाँ पे इसको लॉस हुआ है 20% का, ठीक है। और करना क्या है, 96 रुपये में 96 रुपीज में कितने पेन बेचे जाए कि उसको परसेंट का प्रॉफिट हो जाए, कितने का, 20% का प्रॉफिट हो जाए, 20% का प्रॉफिट, ठीक है। हमें क्या करना होता है, एक पेन की कीमत पकड़नी होती है हमेशा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि, हाँ ठीक है, एक पेन के हिसाब से चलेगा ना रेट, तो प्रॉफिट आ जाएगा। अभी ये 20% पीछे है, मतलब जो 100 रुपये का आधार होता है, 100 परसेंटेज हमेशा 100 का होता है। मान लीजिए 100 रुपये का एक पेन होता, इसको भूल जाओ, ये और ये भूल जाओ, मान लीजिए 100 रुपये का एक पेन होता, तो ये भाई साहब ने 80 रुपये में बेच दिया, तो हो गया 20% का नुकसान। और यहाँ हमें चाहिए कि 20% प्रॉफिट, तो 120 में बेचा जाएगा, इस हिसाब से, इस हिसाब से ये है गणित, परसेंटेज के हिसाब से गणित ये है इधर वाला। क्लियर दिख रहा होगा मुझे जहां तक लगता है, ठीक है। अब दिख रहा होगा कि 100 रुपए की चीज को उसने 80 में बेच दिया, इसका मीनिंग ये है पहले वाले का। और हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 120 के हिसाब से बेचा जाना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज का मतलब ये होता है वैसे, पर यहाँ पे इस तरह से नहीं करना है इसको भी। अब हमें क्या करना है कि एक्चुअल कीमत निकालनी कि एक कितने में बिकी है, ये इसका क्रय मूल्य है ना, सॉरी विक्रय मूल्य। तो अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा, दो चीज होती है। अगर मैं बोलता कि ये जो है पेन है, मान लीजिए ये पेन आपका 5 रुपये का मैंने खरीदा है, मैं कितने में से बेचूंगा मुझे 20% प्रॉफिट हो जाए, तो मैं 5 रुपये पे 20% ऐड करूंगा, आंसर आ जाएगा 6 रुपया, ठीक है। 6 रुपये का बेचूंगा, 20% प्रॉफिट हो गया। अब मैं बोलूंगा कि मैंने ये पेन लॉस में बेचा है 20% और 4 रुपये में बिका है, तो प्रॉफिट के लिए कितने रुपया होगा। तो जब तक मुझे इसका एक्चुअल कीमत नहीं पता होगा, क्रय मूल्य यानी कि जितने में मैंने खरीदा था वो नहीं पता होगा, तब तक मैं प्रॉफिट नहीं निकाल पाऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो मुझे हमेशा पहले क्या चाहिए होता है, कॉस्ट प्राइस चाहिए होता है, तो इससे कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी और उसमें 20% ऐड करना पड़ेगा, लेकिन वो 96 के हिसाब से बोल रहा है कि 96 में फिर कितनी बेची जाए। क्वेश्चन घुमा दिया इसने, ये आपका मॉडरेट लेवल से थोड़ा ऊपर लेवल का है, तीसरे लेवल का क्वेश्चन है, और 4 लेवल के क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर में, बताया था मैंने। ये अभी भी तीसरे लेवल का है, आसान, थोड़ा कम आसान या कम मुश्किल, और एक थोड़ा मुश्किल, ये मुश्किल वाला है, ठीक है। क्योंकि सीधे सीधे नहीं, आपको इसमें बहुत घुमा दिया। इससे पहले इसने कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, फिर कॉस्ट प्राइस से मैं निकालूंगा कि मुझे प्रॉफिट कितने का होना चाहिए, प्रॉफिट में कितने में एक पेन बिकना चाहिए, फिर 96 रुपये में कितने बेचूं मैं, उससे इसको डिवाइड करूंगा, तब आंसर आएगा।
ठीक है, 3 स्टेप में क्वेश्चन चलेगा। जिनको आता है उनके लिए थोड़ा समझते हैं, जिनको नहीं आता वो डरे नहीं। ठीक है, तो करना क्या है, देखो क्या बोला मैंने, सबसे पहले इससे निकालना है कि लॉस वाला विक्रय मूल्य निकालना। ये विक्रय मूल्य है, ये है आपका विक्रय मतलब सेलिंग प्राइस है, ये एसपी है, ये दिया हुआ। मुझे सीपी चाहिए, जब तक सीपी नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और ये प्रॉफिट वाला प्राइस है, इसको फिर से ये एसपी2 है, ये एसपी2 है, एसपी1 ये है। पहले इतने में बेचा है, अब आपको कितने में बेचना है वाला हिसाब बाद में निकालना है। आपको जब तक ये नहीं मिलेगा कुछ नहीं होगा। तो मैं निकाल रहा हूँ, लॉस वाला पैसा निकाल रहा हूँ। 160 रुपये में 90 बेचे, तो एक पेन की बेचने की कीमत उसकी कितनी थी, एसपी1 कितना था, ये था 16 बाई, यानी कि 16/9 ही रहने दो तो भी चल जाएगा काम। पॉइंट में निकालोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो यह कर लें इसको, 9 7 पॉइंट में आएगा, फिर वो ऐसे रहने देता हूँ मैं, तो मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, मैं वहां कैंसिल आउट कर दूंगा जहां मुझे मौका मिलेगा। ठीक है, तो 16/9 रुपीज में इसने एक पेन बेचा, वो था लॉस में। कितने रुपए के लॉस में था, 20% के लॉस में। यानी कि एक्चुअल कीमत का ये 80% है, बताया ना मैंने। 20% जब लॉस होता है तो वो 80% होता है अपने आप का। 100% मतलब वो एक्चुअल कीमत, 20% लॉस मतलब 80%। तो ये किसी का 80% है, तो उसका 100% चाहिए हमें। उसका क्या चाहिए हमें, 100%, तब जाके हमारा सीपी निकलेगा। ठीक है ना। तो ये लॉस वाला, ये मैं हटा दूं, ये लॉस वाली कीमत है, ये 80% है किसी चीज का। मान लो सीपी एक्स है, सीपी का एक्स मान लेते हैं, तो 80% ऑफ एक्स, 80% ऑफ एक्स ये है, तो एक्स कितना हो जाएगा अपने आप में, 16/9 डिवाइड बाई ये 80 नीचे चले गया परसेंट। समझिए बात को, 80% ऑफ एक्स है ये लॉस वाली कीमत। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 16, यहाँ ले आ रहा हूँ मैं इसको इधर, 16 डिवाइड बाई 9 इंटू 80%। आपको पता है परसेंट मतलब क्या होता है, जहां परसेंट लगा था उसके नीचे 100 कर देते हैं डिवाइड में, ये 100 ऊपर चले जाता है। पहले यही कैंसिल कर दो एक जीरो को, अब ये 10 ऊपर चले जाएगा, तो ये बन जाएगा 160, 10 ऊपर चले गया था, नीचे रहा 9 इंटू 8। एक्चुअल कीमत ये है एक पेन की, एक्चुअल सीपी जो थी वो ये है। अब ये 2020 हटा देता हूँ, यहाँ कंफ्यूज करेगा, ये पहले नोट कर दिया तो अच्छा है। ठीक है, इससे हमने निकाली है हानि वाली, यानी कि जो लॉस हुआ था वो वाली कीमत ये है। तो 20% लॉस में है, यानी कि अपने आप जो चीज है वो एक्स कीमत है, उसका ये 80% है। लॉस 20% होता है, तो 100 में से 20 माइनस कर दो तो 80% हुआ, माने वो चीज अपने आप में 80% है असली कीमत की। तो 80% ऑफ एक्स है ये। ठीक है, तो इससे एक्स निकाल दिया सॉल्व करके, एक्स ये आ गया, ये है उसकी एक्चुअल कीमत। जैसे मैंने कहा था कि ये 5 रुपए का है, ये 5 रुपए का पेन है, डस्ट जो भी है, ये मार्कर 5 रुपए का है, और मैंने इसकी एक्चुअल कीमत नहीं बताया आपको। मैंने कहा कि मैंने लॉस में 4 रुपए में मैंने बेचा, 20% लॉस हुआ, सपोज 25% लॉस भी उसको, 4 में तो कितना होगा, 1/5, हाँ वही होगा। 4 रुपए में बेचने पे 20% का लॉस हुआ, इसको हुआ ना। मैंने ये नहीं बोला 5 रुपए का है, मैं बोल रहा हूँ मैंने इसको 4 रुपए में बेचा तो मुझे 20% का लॉस हुआ। अब बताओ मैं कितने में इसको बेचूं कि मुझे 20% का प्रॉफिट होगा। तो जब तक मुझे एक्चुअल कीमत नहीं पता इसकी कितने का खरीदा था मैंने, मैं प्रॉफिट लॉस कैसे ऐड करूंगा, है ना। तो मैंने पहले 5 रुपया जो इसकी कॉस्ट प्राइस थी वो निकाल दी। ठीक है, मैंने इसकी क्या निकाल दी, कॉस्ट प्राइस। आपके नेक्स्ट क्लास के टीचर का फोन आ रहा है, मैं उनसे जरा एक बार बात करूँ। हाँ सर, वो बस यस। तो इसमें क्या है, पहले कॉस्ट प्राइस जरूरी थी तो निकल गई कॉस्ट प्राइस, ये एक पेन की कॉस्ट प्राइस है। अब इसी को क्या करना है, सेलिंग प्राइस आपको चाहिए। अब ये बात की बात है, 96 में कितने बेचेंगे कितने खरीदेंगे, तो आपको 20% प्रॉफिट लगाना है इसके ऊपर। क्या लगाना है इस पे, 20% प्रॉफिट लगाना है। तो जब 20% प्रॉफिट लगाएंगे, 100 में 20 जोड़ देंगे, मान लो 100 है अपने आप में, 100 है, तो इसको 120 बनाना है। तो 120% पे लाना है मुझे इसको, 120% ऑफ ये चीज 160। एक पेन की कीमत चल रही है अभी तक, इसका 120% निकाल दो सीधे। ये कॉस्ट प्राइस आ गई है, इसमें 20% प्रॉफिट जोड़ूंगा तो 120% निकालूंगा सीधे इसका। समझ गए ना, मैंने आपको लाभ हानि का परसेंटेज बता रखा है इसलिए बोलता हूँ। तो 120% का मतलब सॉल्व कर लो, परसेंट मतलब बाई 100 होता है, और मल्टीप्लाई में तो ये मैंने लिखा ही है यहाँ पे, ये लो। अब सॉल्व करके जो आएगा वो प्रॉफिट वाला रेट आ जाएगा।
ठीक है, 0 0 0 0, ऊपर आया 16 इंटू 12, नीचे आया 9 इंटू 8। मैंने पॉइंट की वजह से हटाया था। 8 2 जा 16 हो गया, और यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 हो गया, 8/3। तो आ गया है मेरे सॉल्व करने पे, ये हटा रहा हूँ मैं पहले वाला, 8/3 आ रहा है। इतने में मैं अगर एक पेन को बेचूंगा तो मुझे 20% का प्रॉफिट होगा। पर ये क्वेश्चन क्या पूछा था, ये क्वेश्चन एक ये बोला 96 रुपए में कितने पेन बेचे जाएंगे इसके लिए। तो कोई बात नहीं, एक पेन की कीमत ये है तो 96 में कितनी होंगी, इससे डिवाइड कर लो, पेन आ जाएंगे बस। तो 96 रुपीज में कितनी बेचूंगा, एक पेन की कीमत से डिवाइड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। तो ये कैसे आएगा आंसर, 98 बाई एक पेन की जो SP2 थी फाइनल कीमत, उससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ। कुछ है क्या जो चाहिए, 8/3। तो सॉल्व करेंगे अभी इसको, 3 ऊपर चले जाएगा, 8 नीचे, 36 पेन आ गई। 96 रुपए में 36 पेन बेची जाएंगी, तो होगा प्रॉफिट 20% का। आंसर है इसमें, हाँ कहाँ पे है क्वेश्चन, पहला ही ऑप्शन 36 है, ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये समझना, थोड़ा कैलकुलेशन लंबी चौड़ी है, समझना। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा ही में आया हुआ, इतना इसको मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्टकट भी होते हैं कुछ, ठीक है, शॉर्टकट भी होते हैं, लेकिन बेसिक्स आने जरूरी है। तो अभी तो सिर्फ मैं इतना ही करा रहा हूँ आज। ये थोड़ा मॉडरेट से ऊपर का क्वेश्चन था, ऐसे भी आ सकते हैं, लेकिन ये छोड़े भी जा सकते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि सारे करने हैं आप, अगर आपको लग रहा है टाइम और लगता है। अब मैं आ रहा हूँ मीट ऐप पे, यहाँ पे इसको मैं एंड कर रहा हूँ। सब मीट पे वापस जुड़ जाओ, रिज्वाइन हो जाओ वहाँ पे, और नेक्स्ट क्लास भी मीट पे होगी टीचिंग वाली इसके बाद।